Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. By the grace of Allah Almighty. बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की कि सर आप अपने वे में हमें ग्रामर सिखाएं। तो उन सब की राय को मद्देनजर रखते हुए आज हम ग्रामर की क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फेल, फाइल और मफूल। सबसे पहले हम फेल को डिफाइन करेंगे और इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखेंगे। मैं दरवाजा खोलता हूं, वो खत लिखता है, आप टीवी देखते हो। तो पहले जुमले में मैं दरवाजा खोलता हूं, इसमें खोलने का काम हो रहा है। दूसरे जुमले में वो खत लिखता है तो इसमें लिखने का काम हो रहा है। और तीसरे जुमले में आप टीवी देखते हो तो इसमें देखने का काम हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खोलना, लिखना और देखना ये फेल यानी काम है। इन्हीं जुमलों पर अगर हम गौर करें कि जो काम हो रहे हैं उन्हें सर अंजाम कौन दे रहा है या कर कौन रहा है, तो पहले जुमले में काम करने वाला मैं और दूसरे जुमले में काम करने वाला वो और तीसरे जुमले में काम करने वाला आप हैं। तो मैं, वो और आप, इन्हें हम फाइल कहेंगे, जिसका मतलब है काम करने वाला। ये काम किस पर हो रहे हैं या काम का असर किस पर पड़ रहा है। पहले जुमले में दरवाजे पर काम का असर हो रहा है, दूसरे जुमले में खत पर काम का असर हो रहा है और तीसरे जुमले में टीवी पर काम का असर हो रहा है। तो जिस पर काम का असर हो, जैसे कि दरवाजा, खत, टीवी, तो इन्हें हम मफऊल कहेंगे, जिसका मतलब है कि जिस पर काम का असर हो। फेल को इंग्लिश में वर्ब, फाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट और मफऊल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। What is subject? A doer of any action is called subject. किसी भी काम को सर अंजाम देने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी मानों में something is told about, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। How many kinds of subjects? Subjects के कितने इकसाम? There are 4 kinds of subjects. Number 1, nominative subject. Number 2, possessive subject. Number 3, objective subject. और number 4, reflexive subject. Nominative subject जो खुद काम करे, possessive subject जो अपने ताल्लुक का काम दिखाए, objective subject जो काम को वसूल करे और reflexive subject जो काम को सब्जेक्ट की तरफ मोड़े या लेकर आए। अब हम नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स आई, मैं, वी, हम, ही, वो फॉर मेल, शी, वो फॉर फीमेल, इट, वो बेजान चीज़ों और मुख्तलिफ सेंसेस में इस्तेमाल होता है। अली कोई भी एक नाम और दे वो ज़्यादा के लिए, यू आप और अली एंड वली कोई भी 2 नाम। अब हम अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो इनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जानेंगे। फर्स्ट पर्सन पहला शख्स, वो सब्जेक्ट जो बोलने वाला हो। सेकंड पर्सन दूसरा शख्स, वो सब्जेक्ट जो सुनने वाला हो। थर्ड पर्सन तीसरा शख्स, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए या बोला जाए। आई, जैसे कि आई राइट लेटर, में खत लिखता हूं, तो आई खुद बोल रहा है, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। जैसे कि ये वाहिद सब्जेक्ट है तो इससे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। वही जैसे कि वी इनवाइट देम, हम उन्हें दावत देते हैं, तो वही भी बोलने वाला है तो इससे फर्स्ट पर्सन कहेंगे, मगर ज्यादा है इसलिए ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। ही, शी, इट, अली, जैसे कि ही राइट्स लेटर, शी सिंग्स सॉन्ग, इट कम्स लेट, अली स्पीक्स उर्दू। मैं अगर आपसे कहूं कि वो एक किताब लिखता है या वो गाना गाती है या वो देर से आता है या अली उर्दू बोलता है, तो मैं जो ये जुमले अदा कर रहा हूं या बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन और मैं ही, शी, इट और अली के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो ये थर्ड पर्सन होंगे, मगर वाहिद होने की वजह से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएंगे। वॉच टेलीविजन, इसका मतलब है हम उन्हों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, क्योंकि ज्यादा है इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल कहेंगे। यू हम मुखातिब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो सेकंड पर्सन होता है इसलिए यू सेकंड पर्सन होगा। यू आर अ बॉय, यू ऑल आर बॉयज, यू हम
फॉर द सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों कहलाएगा। अली एंड वली और माय फ्रेंड्स, मैं अली और वली के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए ये थर्ड पर्सन, क्योंकि ये दो है, जमा है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएंगे। सेकंड काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज पॉजिटिव सब्जेक्ट। ये अपने ताल्लुक जो उनसे जुड़ा होता है उनका काम दिखाते हैं या उनके बारे में बताते हैं। आई में से माय, वी में से आवर, ही में से हिज, शी में से हर, इट में से इट्स, अली में से अलीज, दे में से दियर, यू में से योर, अली एंड वली में से अलीज और वली। जैसे माय बुक, our school, his friend, her mother, its leg, Ali's sister, their shop, your office, Ali's and Wali's book। इस सब्जेक्ट्स की काइंड की दो कैटेगरीज होती हैं, नंबर वन विद कनेक्शन और दूसरा विदाउट कनेक्शन। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माई। दूसरे जुमले में अगर आप गौर करेंगे तो पहले जुमले में माई उसके ताल्लुक के साथ जुड़ा है और दूसरे जुमले में बगैर ताल्लुक जुड़े इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे मामले में माय के साथ ताल्लुक जुड़ा ना हो तो उसे माइन में तब्दील किया जाता है। जैसे कि दिस बुक इज माइन। बाकी पॉजिटिव सब्जेक्ट जो बगैर ताल्लुक के आए तो उनके साथ एस का इजाफा किया जाता है। अगर एस ऑलरेडी मौजूद हो तो सब्जेक्ट को विद और विदाउट कनेक्शन दोनों सूरतों में सेम लिखा जाएगा। जैसे दिस इज हर बुक, दिस बुक इज हर्स, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। हिज दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि इसमें एस ऑलरेडी मौजूद है। विद कनेक्शन में माय, विदाउट कनेक्शन माइन, विद कनेक्शन आवर, विदाउट कनेक्शन आवर्स, विद कनेक्शन हिज, विदाउट कनेक्शन हिज, विद कनेक्शन हर, विदाउट कनेक्शन हर्स, विद कनेक्शन इट्स, विदाउट कनेक्शन इट्स, विद कनेक्शन अलीज, विदाउट कनेक्शन अलीज, विद कनेक्शन देयर, without connection theirs, with connection your, without connection yours, with connection Ali's and Wali's, without connection Ali's and Wali's। वो सब्जेक्ट जो काम को वसूल करें उन्हें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, आई में से मी, वी में से अस, ही में से हिम, शी में से हर, इट में से इट, अली में से अली, दे में से दम, यू में से यू, अली एंड वली में से अली एंड वली। यहां पर एक बात आप लोगों के सामने क्लियर करते जाएं, जैसे इट सेम है, इसका मतलब है नॉमिनेटिव सब्जेक्ट में भी इट है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में भी इट है। मगर इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसको पोजीशन से पहचाना जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है वो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होता है और इट जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अली दोनों सेम है या यू दोनों सेम है तो इनको ऐसे पहचाना जाएगा। यू अगर शुरुआत में होगा तो नॉमिनेटिव कहलाएगा, अगर एंड में होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस होगा तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। वो सब्जेक्ट जो काम को वापस सब्जेक्ट की तरफ मोड़े उसे रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे आई किल, मैं मारता हूं, तो ये जुमला इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं आई किल माई सेल्फ, मैं खुद को मारता हूं, तो ये काम जो हो रहा है ये मुड़कर माई सेल्फ मैंने लगाया है। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट मैंने लगाया है, तो ये काम को मोड़कर किसकी तरफ लेके जा रहा है, सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट है। इसे बनाने के लिए सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो जमा की सूरत में सेल्फ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खुद। सेल्फ या सेल्फ्स को कहीं पॉजिटिव तो कहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई में से माई सेल्फ, वी में से आवर सेल्फ्स, ही में से हिमसेल्फ, शी में से हर सेल्फ, इट में से इट सेल्फ, दे में से देम सेल्व्स और यू में से योर सेल्फ और योर सेल्व्स।